मेरे बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मधुबनी कोतवाली चौक का है, जहां पुलिस किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक एक आम नागरिक को पीट रहे हैं। लात घुस्सों से देखिए किस प्रकार से उनकी पिटाई कर रहे हैं। जहां रात्रि में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस किस प्रकार से आम नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बता दें कि ये आम नागरिकों के साथ वाहन चेकिंग के नाम पर बर्बरता जो आप देख रहे हैं ये मधुबनी का वीडियो है, जहां सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रात्रि में मधुबनी के ही एक नागरिक, आम नागरिक भी नहीं बल्कि पूर्व मधुबनी के वार्ड सदस्य हैं, जो रात्रि में भोज खा करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात्रि में वाहन चेकिंग के नाम पर जब उन्हें इशारा किया जाता है तो वो अपने गाड़ी को धीमा करते हैं। वो अपने गाड़ी को रोकते उससे पहले ही पुलिस उनको किस प्रकार से उनके गाड़ी को नीचे गिरा दिए हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार की बर्बरता जो है सो मधुबनी पुलिस द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं गिरने के बाद उन्हें उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, वहीं उनके साथ जो है सो लात घुस्सों से किस प्रकार से बेरहमी के साथ पिटाई कर रहे हैं वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनका इलाज अभी दरभंगा में चल रहा है। इस प्रकार की बर्बरता जो है सो पुलिस द्वारा अक्सर की जाती है। गनीमत ये रही कि उस समय वीडियो रिकॉर्ड किया गया, इसलिए उनकी कलाई जो है सो खुल गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस जो है वाहन चेकिंग के नाम पर किस प्रकार से लोगों के साथ में व्यवहार करता है वो आप समझते ही होंगे, लेकिन वीडियो नहीं रहने के कारण, साक्ष्य नहीं रहने के कारण पुलिस की जो है कलाई नहीं खुल पाती थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां पुलिस को चाहिए था कि उन्हें रुकवाते और रोकने के बाद जो है सो उनसे पूछताछ करते, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, हेलमेट पहने हैं या नहीं पहने हैं, जो भी कारण था वो उस समय उनसे पूछताछ करके रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें दर्ज कर लेते। लेकिन ऐसा किया नहीं गया है, बल्कि वो जो गिरे हैं जहां बगल में नाला है उन्हें घातक चोट लग सकती थी, उससे बचाने के बदले जो है तो उनके साथ मारपीट की गई है। लात जूतों के द्वारा किस प्रकार से उनकी पिटाई की गई है। नतीजा ये हुआ है कि उनकी जो है सो हालत गंभीर हुई और उसके बाद दरभंगा में उनका इलाज अभी चल रहा है। इस घटना को लेकर मधुबनी पुलिस प्रशासन जो है सो हरकत में आए हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को जो है सस्पेंड किए हैं। इससे तो काम नहीं चलेगा भाई। इस प्रकार की जो है लगातार घटनाएं घट रही है और पुलिस प्रशासन पर जो है सो आरोप लगते हैं। 1-2 पुलिस प्रशासन इस प्रकार के कर्मनामे कर देते हैं और उसके बाद पुलिस की जो है सो बदनामी हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से जो है बर्बरता की गई है, वाहन चेकिंग के नाम पर किस प्रकार से जो है उस व्यक्ति के साथ में व्यवहार किया गया है, ये वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। बाकी मधुबनी पुलिस कप्तान ने जो कार्रवाई किए हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि आम नागरिक सुरक्षित रहे और वाहन चेकिंग होता रहे। लेकिन वाहन चेकिंग के नाम पर बर्बरता की जाएगी ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। साथ में मधुबनी पुलिस कप्तान श्रीमान योगेंद्र कुमार ने क्या कार्रवाई किए हैं वो भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनिए।